Hello, class 7th. I hope you all are doing good. You all are doing fine. I hope you all have seen the last video also. आपको समझ में आ गया वो चैप्टर? अच्छी बात है. Now let's begin with Unit 4's first lesson, which is travel and adventure. अब ये जो यूनिट है, it will be based on travel and adventure. You will learn a lot of things about travel. Travel means, children, means यात्रा करना या सफ़र करना. एंड एडवेंचर का मतलब होता है कोई खतरनाक काम करना या ऐसा कोई एक्सपीरियंस लेना जिसमें थोड़ा सा खतरा हो, है ना. साहसिक कार्य आपका एडवेंचर होता है. ठीक है, लाइक क्लाइंबिंग अ माउंटेन, हाइकिंग, ट्रैकिंग, ये सब आपका एडवेंचर होता है. नाउ लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट लेसन विच इज़ द टनल. टनल चिल्ड्रन सुरंग होती है. ठीक है. ना हियर्स द टनल. आपने ऐसी टनल देखी होगी मोस्ट ऑफ द टाइम जब आप ट्रेन से ट्रैवल करते हो, तो ये ऐसी टनल्स बहुत पड़ती हैं, है ना. तो आज हम एक स्टोरी पढ़ेंगे. It was almost noon and the jungle was very still, very silent. Heat waves shimmered along the railway embankment where it cut a path through the tall evergreen tree. The railway line were two straight black serpents disappearing into the tunnel in the hillside. Now, जो ऑथर है वो कह रहा है, जिसने ये स्टोरी लिखी है, वो कह रहे हैं कि इट वॉज ऑलमोस्ट नून, दोपहर का समय था. जंगल जो था वो बहुत ही स्टिल था, शांत था. स्टिल मतलब रुका हुआ, कोई भी आवाज़ नहीं थी उसमें. और हीट वेव्स शिमर कर रही थी, मतलब जो रेस थी सन की वो शिमर कर रही थी, शाइन विद अ लाइट दैट अपीयर टू मूव. और along the railway embankment where it cut a path through the tall evergreen tree. Railway embankment, children, a stone wall made to carry the railway over low ground. ठीक है, ये आपका रेल एम्बैंकमेंट है. द रेलवे लाइन्स वर टू स्ट्रेट ब्लैक सर्पेंट. अब रेलवे लाइन जो थी, ये जो ट्रैक दिख रहा है, ये बिल्कुल दो सर्पेंट, सर्पेंट मीन्स सांप, सांप की तरह लग रहे थे, जो कि टनल में जाके डिसअपियर हो गए थे. और ये टनल कहाँ थी? हिल साइड के पास थी. सूरज स्टूड नियर द कटिंग वेटिंग फॉर द मिड डे ट्रेन. अब सूरज जो था वो यहाँ पे खड़ा हुआ था. ठीक है. और वो वेट कर रहा था जो दोपहर में ट्रेन आती है, दिन के बीचों बीच में आती है, उस ट्रेन का वेट कर रहा था. इट वॉजंट अ स्टेशन एंड ही वॉजंट कैचिंग अ ट्रेन. वो कोई स्टेशन नहीं था जहाँ पे वो वेट कर रहा था, और वो ट्रेन को पकड़ने वाला नहीं था, मतलब ट्रेन से यात्रा करने वाला नहीं था. ही वॉज वेटिंग सो दैट ही कुड वॉच द स्टीम इंजन कमिंग रोरिंग आउट ऑफ द टनल. वो सिर्फ इंतज़ार कर रहा था स्टीम इंजन का टनल से निकलने का, क्योंकि वो उसको रोमांचक लगता था, वो उसको बहुत ही अच्छा लगता था. स्टीम इंजन क्या होता है चिल्ड्रन? ये ऐसा इंजन जिसमें स्टीम निकलती है ना. पहले रेलवे जो आपके ट्रेन्स होते थे उसमें स्टीम इंजन्स होते थे, तो वो ऐसे होते थे, और वो बहुत ज़ोर से, अभी भी ट्रेन बहुत ज़ोर से साउंड करती हैं, ये भी बहुत ज़ोर से साउंड करते थे, ऐसा लगता था कि ये रोर कर रहे हैं. He had cycled out of the town and taken the jungle path until he had come to a village. He had left the cycle there and walked over a low scrub covered hill and down to the tunnel exit. अब वो कहाँ से आया था? वो अपने टाउन से साइकिल करते करते जंगल पाथ से होता हुआ एक छोटे विलेज में आया था, और उसने उसी विलेज में अपनी साइकिल छोड़ दी थी, और वो पैदल आया था टनल के एग्जिट तक. अब स्क्रब कवर्ड का मतलब क्या होता है? कवर्ड विद शॉर्ट ट्रीज एंड बुशेस. रास्ता जो था वो पूरा छोटे छोटे ट्रीज और बुशेस से कवर्ड था. नाउ ही लुक्ड अप. ही हैड हर्ड इन डिस्टेंस द श्रिल विसल ऑफ द इंजन. वो ऊपर देखता है
और उसे सुनाई देती है, दूर से सुनाई देती है एक श्रिलिंग, श्रिल मीन्स चुभने वाली विसल, चुभने वाली आवाज़ इंजन की सुनाई देती है. ही couldn't see anything because the train was approaching from the other side of the hill. अब वो कुछ देख नहीं पा रहा था, सिर्फ सुन पा रहा था क्योंकि ट्रेन जो थी वो हिल के दूसरे साइड से आ रही थी. But presently a sound like distant thunder issued from the tunnel and he knew the train was coming through. But वो टनल से अब एक थंडरस आवाज आ रही थी और उसको समझ में आ गया था कि ट्रेन आने वाली है. थंडर मीन्स तूफान, तूफानी आवाज आ रही थी. A second or two later, the steam engine shot out of the tunnel. और कुछ ही सेकंड्स में स्टीम इंजन टनल से बाहर निकला, snorting and puffing like some green, black and golden dragon. वो उसकी आवाज़ कैसी थी? ऐसे निकल रहा था कि वो स्नॉर्ट कर रहा है, पफ कर रहा है, like some green, black and gold dragon, some beautiful monster out of सूरज ड्रीम. ऐसा लग रहा था कि सूरज की ड्रीम से कोई मॉन्स्टर बाहर निकल रहा है. शावरिंग स्पार्क्स लेफ्ट एंड राइट, इट रोड अ चैलेंज टू द जंगल. ठीक है, अब उससे जो धुआं निकल रहा था, उससे जो शावर्स निकल रहे थे, वो लेफ्ट एंड राइट मूव कर रहे थे. इंस्टिंक्टिवली सूरज स्टेप्ड बैक अ फ्यू पेसेस. अब क्या करता है सूरज? अचानक से, इंस्टिंक्टिवली मतलब उसकी इंस्टिंक्ट अंदर से आवाज़ आती है उसको, एक उसके इंस्टिंक्ट्स बोलते हैं, और वो अचानक से बिना किसी प्लान के वो पीछे हटता है थोड़ा सा. वेव्स ऑफ हॉट स्टीम स्ट्रक हिम इन द फेस. और अचानक से जो स्टीम जो निकल रही थी वो उसके मुंह पे आ जाती है. इवन द ट्री सीम टू फ्लिंच फ्रॉम द नॉइज एंड हीट. इवन जो ट्रीज थे वो भी एक बार को उसकी नॉइज और हीट से फ्लिंच करते हुए, पीछे हटते हुए दिख रहे थे. एंड देन द ट्रेन हैड गॉन, लीविंग ओनली अ प्लूम ऑफ स्मोक टू ड्रिफ्ट लेजीली ओवर द टॉल शीशम ट्री. और सेकंड्स में ही ट्रेन चली गई और पीछे क्या छोड़ के गई? धुएं का बादल छोड़ के गई जो कि शीशम ट्री पे ड्रिफ्ट कर रहे थे, शीशम ट्री पे मूव कर रहे थे. प्लूम ऑफ स्मोक मीन्स लॉन्ग थिन क्लाउड ऑफ स्मोक. द जंगल वॉज स्टिल अगेन, नो वन मूव्ड. अब जंगल फिर से शांत हो गया, कोई मूव नहीं कर रहा था, ना पत्ते ना एनिमल, कुछ भी मूव नहीं कर रहा था. सूरज टर्न फ्रॉम हिज कॉन्टेम्पलेशन of the drifting smoke and began walking along the embankment towards the tunnel. अब सूरज क्या कर रहा था? सूरज इसी चीज में डूबा हुआ था. कॉन्टेम्पलेशन मतलब बिल्कुल डीप थॉट्स में खोए रहना. तो वो देख रहा था कि कैसे स्टीम निकला और कैसे वो धुएं का क्लाउड बन गया और वो धुएं का क्लाउड धीरे धीरे उड़ते हुए शीशम ट्री की तरफ जा रहा था. तो वो इस सोच में डूबा हुआ था. फिर वो जाने लगा कहाँ पे? टूवर्ड्स द टनल. The tunnel grew darker as he walked further into it. अब वो कहाँ जा रहा था? टनल के अंदर. अब टनल जो थी वो डार्क एंड डार्क होती गई जैसे जैसे वो अंदर जा रहा था. When he had gone about 20 yards, it became pitch dark. अब वो जब 20 yards अंदर चला गया तो क्या हुआ? तो बिल्कुल टनल पिच डार्क. पिच डार्क मतलब कुछ भी नहीं दिखता है, कुछ भी नहीं दिख रहा था वहाँ पे. सूरज had to turn and look back at the opening to reassure himself that there was still daylight outside. सूरज को पीछे मुड़ना पड़ा और अपने आप को रीअश्योर, अपने आप को कंफर्ट दिलाना पड़ा, अपने आप को शांत करना पड़ा कि पीछे अभी भी डे है, अभी भी डे लाइट है बाहर. Ahead of him, the tunnel's other opening was just a small round circle of light. और उसके आगे टनल की ओपनिंग थी जो कि छोटी सी राउंड सी थी जिससे लाइट आ रही थी. द टनल वॉज स्टिल फुल ऑफ स्मोक फ्रॉम द ट्रेन बट इट वुड बी सेवरल आवर्स बिफोर अनदर ट्रेन केम थ्रू. टिल देन द कटिंग बिलोंग्स टू द जंगल अगेन. फिर जो ट्रेन अभी अभी पास हुई थी उसका धुआं अभी भी टनल में था और अभी बहुत टाइम था दूसरी ट्रेन आने में. तब तक के लिए वो जो टनल था, वो जो कटिंग थी, वो फिर जंगल की हो गई थी. Suraj did not stop because there was nothing to do in the tunnel and nothing to see.
सूरज नहीं रुका क्योंकि टनल में कुछ एडवेंचरस करने के लिए नहीं था. ही हैड सिंपली wanted टू वॉक थ्रू सो दैट ही वुड नो what द इनसाइड ऑफ अ टनल was really like. वो उससे सिर्फ उसके अंदर से वॉक करना चाहता था और देखना चाहता था कि एक्चुअली टनल कैसी लगती है. द वॉल वॉज डैम्प एंड स्टिकी. नाउ चिल्ड्रन, डैम्प मीन्स मॉइस्चर, मॉइस्ट है ना, एंड स्टिकी मीन्स चिपचिपा. तो कैसी थी वॉल्स उसकी? चिपचिपी थी, डैम्प गीली थी और स्टिकी थी. अ बैट फ्लू पास्ट और लिजर्ड स्कटल्ड बिटवीन द लाइन्स. अब बैट, चमगादड़ उड़ के गया और लिजर्ड जल्दी से मूव करके पास हुई. स्कटल का मतलब होता है बच्चों दौड़ना या तेजी से भागना, है ना. अचानक से उसके सामने से तेजी से भाग के एक लिजर्ड गई. कमिंग स्ट्रेट फ्रॉम द डार्कनेस into the light, सूरज was dazzled by the sudden glare and put a hand up to shade his eyes. अब वो इतनी डार्कनेस से अचानक से लाइट में निकला था तो उसकी आंखें लाइट की वजह से क्या हो गई थी? चौंधिया गई थी, डैजल हो गई थी, है ना. एकदम से आप डार्क में होते हो, एकदम से लाइट देखते हो तो आपकी आंखों में लाइट चुभती है ना, आप हाथ रखते हो अपना शेड के लिए, तो वैसे ही सूरज करता है. ही लुक्ड अप एट द ट्री कवर्ड हिल साइड एंड थॉट ही सॉ समथिंग मूविंग बिटवीन द ट्रीज. अब सूरज ने कहाँ देखा? ट्री कवर्ड हिल साइड पर देखा, जहाँ बहुत सारे ट्रीज थे. हिल साइड जहाँ पे बहुत सारे ट्रीज थे, और उसे लगा कि कुछ पास हुआ ट्रीज के बीच में से. इट वॉज जस्ट अ फ्लैश ऑफ ऑरेंज एंड गोल्ड एंड अ लॉन्ग स्विशिंग टेल. उसको क्या दिखा? उसको कुछ ऑरेंज और गोल्ड सा दिखा, और टेल दिखी जो इधर उधर मूव करी. स्विशिंग मीन्स इधर उधर मूव करना, है ना, मूविंग विद अ ब्रशिंग साउंड. इट वॉज देयर बिटवीन द ट्रीज फॉर अ सेकेंड और टू एंड देन इट वॉज गॉन. अब जो चीज़ उसने देखी थी वो सिर्फ 1-2 सेकेंड के लिए ट्रीज के बीच में थी, फिर वो वहां से चली गई. अबाउट 15 meters फ्रॉम द एंट्रेंस टू द टनल स्टूड द वॉचमैन्स हट. अब टनल से 15 meters दूर पे क्या था? वॉचमैन की हट. Marigolds grew in front of the hut, and at the back there was a small vegetable patch. It was the watchman's duty to inspect the tunnel and keep it clear of obstacles. अब वॉचमैन की हट के सामने मैरीगोल्ड, गेंदे के फूल लगे हुए थे, और इसके घर के पीछे पीछे साइड में एक छोटा सा टुकड़ा था जहाँ पे वेजिटेबल्स ग्रो हुई थी. पैच मीन्स टुकड़ा. इट वॉज द वॉचमैन्स ड्यूटी. अब ये वॉचमैन की ड्यूटी थी कि टनल को इंस्पेक्ट करना, और अगर उसमें कुछ ऑब्स्टिकल, कुछ बाधाएं या कुछ कोई ऐसी चीज़ आती है जो ब्लॉक कर देती है टनल के रास्ते को, तो उसको हटाना. ठीक है. एवरी डे बिफोर द ट्रेन केम थ्रू ही वुड वॉक द लेंथ ऑफ द टनल. अब हर दिन जब भी ट्रेन आती थी, वॉचमैन उस टनल के थ्रू वॉक करता था पहले. इफ ऑल वॉज वेल ही वुड रिटर्न टू हिज हट एंड टेक अ नैप. अगर सब सही होता था तो वो अपनी हट जाकर फिर सो जाता था. टेक अ नैप मीन्स थोड़ी देर के लिए सोना. इफ समथिंग वॉज रॉन्ग ही वुड वॉक बैक अप द लाइन एंड वेव अ रेड फ्लैग. अगर कुछ गलत होता था तो ऑफकोर्स वो जाके लाइन तक जाता था और रेड फ्लैग को वेव कर देता था. अब आप लोग ट्रेन से जाते होगे तो आप लोगों ने देखा होगा कि वहाँ पे जो वॉचमैन होता है उसके हाथ में 2 फ्लैग होते हैं. एक ग्रीन होता है, एक रेड होता है. अगर आगे का रास्ता क्लियर नहीं होता है तो वो रेड फ्लैग दिखाता है, और अगर क्लियर होता है तो वो ग्रीन फ्लैग दिखाता है. एंड द इंजन ड्राइवर वुड स्लो डाउन. और इंजन ड्राइवर क्या करता है? उसी के इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग वो ट्रेन को चलाता है. ठीक है. एट नाइट द वॉचमैन लिट एन ऑयल लैम्प एंड मेड अ सिमिलर इंस्पेक्शन ऑफ द टनल. और हर रात को वॉचमैन ऑयल लैम्प जलाता है और वो ही सिमिलर इंस्पेक्शन करता है जो वो पहले करता था, सुबह करता है. ऑफ कोर्स ही वुड नॉट स्टॉप द ट्रेन इफ देयर वॉज अ पॉक्यूपाइन ऑन द लाइन. लेकिन वो कहता है कि ऑफ कोर्स अगर कोई एनिमल, छोटा मोटा एनिमल बीच में आ जाता है, लाइक पॉक्यूपाइन. पॉक्यूपाइन क्या होता है बच्चों? स्याही. इसको आपने सुना होगा, आपके मम्मी पापा स्याही बोलते हैं. ऐसा जानवर, छोटा सा जानवर होता है, छोटा सा एनिमल होता है. रोडेंट मतलब चूहे से थोड़ा बड़ा होता है, और उसके बहुत शार्प नुकीले
स्पाइक्स होते हैं बैक में, उसको आप पकड़ नहीं सकते हो. बट इफ देयर वॉज एनी डेंजर टू द ट्रेन he'd गो बैक अप द लाइन एंड वेव हिज लैम्प टू द अप्रोचिंग इंजन. लेकिन अगर कुछ गड़बड़ होती थी तो वो फिर लाइन तक वॉक करके जाता था, आगे तक वॉक करके जाता था और इंजन जले हुए लैम्प को दिखा देता था टू द अप्रोचिंग इंजन. अब ऑफ कोर्स रात में तो फ्लैग दिखेगा नहीं क्योंकि पिच डार्क है, अंधेरा है, तो वो लाइट दिखाता था. लाइट कैसे दिखाता था? अपनी ऑयल लैम्प के थ्रू इंजन को दिखाता था. इफ ऑल वॉज वेल he'd हैंग हिज लैम्प एट द डोर ऑफ हिज हट एंड गो टू स्लीप. लेकिन अगर सब सही होता था तो वो लैम्प को अपनी डोर पे रख देता था और सोने चला जाता था. He was just settling down on his cot for an afternoon nap when he saw the boy emerge from the tunnel. अब वो अपनी खटिया पर, अपनी कॉट, खटिया, कॉट क्या होता है चिल्ड्रन? खटिया. आप लोगों ने देखा होगा गांव में ब्राउन कलर का एक बेड टाइप का होता है ना, जूट से बना होता है उसका, ये सब जो ऐसा ऐसा करके होता है, उसके ऐसे ऐसे पैर होते हैं, इस पे आप बैठते हो, उसे कॉट कहते हैं और या तो हिंदी में खटिया कहते हैं. वो अपनी खाट पर सोने ही जा रहा था, आफ्टरनून नैप लेने ही जाता था. अचानक से वो टनल से एक बॉय को निकलते हुए दिखता है. एमर्ज मतलब निकलना. ही वॉज he waited until Suraj was only a meter or so away and then said, "Welcome, welcome. I don't often have visitors." अब वो तब तक वेट करता रहा जब तक सूरज उसके करीब नहीं आ गया और फिर वो उसको वेलकम करता है और कहता है कि मेरे पास तो कोई ज़्यादा आता नहीं है. विजिटर मतलब गेस्ट. सिट डाउन फॉर अ वाइल. यहाँ पे बैठ जाओ थोड़ी देर के लिए. एंड टेल मी वाई यू वर इंस्पेक्टिंग माई टनल. और बताओ मुझे कि तुम मेरी टनल को इंस्पेक्ट क्यों कर रहे थे. इज इट योर टनल? आस्ट सूरज. अब सूरज पूछता है कि क्या ये टनल तुम्हारी है? इज इट योर टनल? नाउ चिल्ड्रन, हियर इन द पिक्चर यू कैन सी दिस इज द हट, है ना, एंड दिस इज द टनल, दिस इज सूरज, दिस इज द मैन वॉचमैन एंड दिस इज द मेरीगोल्ड फ्लावर्स. और यहाँ पे देखो एक छोटा सा वेजिटेबल का पैच है जहाँ पे उसने वेजिटेबल्स उगा रखी हैं. It is, said the watchman. It is truly my tunnel. Since no one else will have anything to do with it, I have only lent it to the government. अब वो वॉचमैन कहता है कि हाँ ये मेरी है, ये मेरी टनल है क्योंकि किसी को इसका काम ही नहीं है, तो मैंने गवर्नमेंट को ये लेंट कर दी है, मतलब किराए पे दे दी है. सूरज सैट डाउन ऑन द एज ऑफ द कॉट. अब सूरज जो था वो कॉट के किनारे पे बैठ गया. बच्चों ये कॉट होती है, दिस इज कॉट. ये सब तो आपको पता ही होगा, ये कॉट है. अगर आप लोग अपने विलेज जाते होंगे, इनफैक्ट आपके घर पे भी ये होती हैं. अब वो कॉट के एज पे बैठ जाता है. आई वॉन्टेड टू सी द ट्रेन कम थ्रू, ही सेड, एंड देन वेन इट हैड गॉन आई थॉट आईड वॉक थ्रू द टनल. वो कहता है कि मैं तो ट्रेन देखने आया था टनल से निकलते हुए, लेकिन जब ट्रेन चली गई तो मैंने सोचा मैं चलो टनल्स में वॉक करके जाता हूँ. एंड वॉट डिड यू फाइंड इट इन इट. और वो कहता है कि तुम्हें इसके अंदर मिला क्या? कौन कहता है? वॉचमैन कहता है. नथिंग, इट वॉज वेरी डार्क, बट वेन आई केम आउट आई थॉट आई सॉ एन एनिमल अप ऑन द हिल, बट आई एम नॉट श्योर इट मूव्ड ऑफ वेरी क्विकली. कहते हैं कि मुझे कुछ दिखा नहीं क्योंकि बहुत अंधेरा था, बहुत डार्क था, लेकिन एंड आई केम आउट, मुझे लगा कि मैंने किसी एनिमल को देखा है हिल के ऊपर, लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ क्योंकि वो बहुत जल्दी मूव करके चला गया. इट वॉज अ लेपर्ड यू सॉ, सेड द वॉचमैन. माई लेपर्ड. डू यू ओन अ लेपर्ड टू. वो कहता है कि तुमने तो किसी लेपर्ड को देखा होगा, तेंदुए को देखा होगा. ये तो मेरा ही लेपर्ड है. अब सूरज फिर सरप्राइज हो जाता है, कहता है कि तुम एक लेपर्ड भी ओन करते हो. आई डू. एंड डू यू लेंड इट टू द गवर्नमेंट. आई डू नॉट. क्या तुमने ये गवर्नमेंट को लेंड किया है? वो कहता है नहीं. इट इज डेंजरस. नो, इट्स अ leopard that minds its own business. It comes to this range for a few days every month. वो कहता है कि नहीं ये तो बहुत खतरनाक है. वो कहता है कि नो, इट्स अ लेपर्ड. ये एक वो लेपर्ड है जो अपने काम से काम रखता है और वो हमेशा इस रेंज में, इस एरिया में आता है हर दिन, हर महीने कुछ दिनों के लिए. हैव यू बीन हियर अ लॉन्ग टाइम? आज सूरज. क्या तुम यहाँ पे बहुत लंबे समय से हो? मैनी ईयर्स. माई नेम इज़ सुंदर सिंह. माई नेम सूरज. कहता है बहुत साल हो गए, मेरा नाम तो सुंदर सिंह है. ना सूरज ऑल्सो इंट्रोड्यूसेस कि मेरा नाम सूरज है.
देर इज़ वन ट्रेन ड्यूरिंग द डे एंड देर इज़ वन ट्रेन ड्यूरिंग द नाइट। नाउ वो कहता है कि एक ट्रेन दिन को आती है, एक ट्रेन रात को आती है। हैव यू सीन द नाइट मेल कम थ्रू द टनल? अब उसने बोला कि क्या तुमने रात की आती हुई ट्रेन को देखा है? नो। एट वॉट टाइम डज इट कम? अब किस टाइम पे ये आती है? अबाउट 9 o'clock इफ इट्स इजंट लेट। 9 बजे तक आती है अगर लेट नहीं होती है। ये सब इन दोनों के बीच में कॉन्वर्सेशन हो रही है अबाउट द ट्रेन। You could come and sit here with me if you like, and after it has gone, instead of going to sleep, I will take you home. वो कहता है तुम आओ मेरे साथ यहाँ बैठो अगर तुम चाहते हो, एंड आफ्टर इट इज़ गॉन इंस्टेड ऑफ गोइंग टू स्लीप आई विल टेक यू होम। और ट्रेन जब चली जाएगी उसके बाद सोने के बजाय मैं तुम्हें घर ले जाऊंगा। आई आस्क माई पेरेंट्स सेड सूरज, विल इट बी सेफ? सूरज कहता है कि मैं अपने पेरेंट्स से पूछता हूँ क्या ये सेफ होगा। ऑफ कोर्स इट इज़ सेफर इन द जंगल दैन इन द टाउन। ऑफ कोर्स यहाँ पे सेफ होगा शहरों से ज़्यादा। नथिंग हैपन्स टू मी आउट हियर बट लास्ट मंथ व्हेन आई वेंट इनटू टाउन आई वाज ऑलमोस्ट रन ओवर बाय अ बस। मुझे यहाँ तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन लास्ट मंथ जब मैं टाउन गया था तो मेरे पे किसी ने बस चढ़ा दी थी। मैं बच ही गया, है ना, मेरे ऊपर बस चढ़ने ही वाली थी। सुंदर सिंह यॉन एंड स्ट्रेच हिमसेल्फ आउट ऑफ द कॉट। सुंदर सिंह यॉन करता है और वो लेट जाता है कॉट पे। एंड नाउ आई एम गोइंग टू टेक अ नैप माई फ्रेंड, इट इज़ टू हॉट टू बी अप एंड अबाउट इन द आफ्टरनून। वो कहता है कि अब तो मैं नैप लेने जा रहा हूँ। Everyone goes to sleep in the afternoon, complained सूरज। My father lies down as soon as he had his lunch. The everyone, हर कोई दोपहर में सोने जाता है। मेरे पापा भी खाना खाते ही सोने चले जाते हैं। Well, the animals also rest in the heat of the day. It is the only tribe of boys who cannot or will not rest. वो कहता है कि एनिमल्स भी रेस्ट करते हैं क्योंकि इतनी गर्म होती है उस टाइम पे, लेकिन सिर्फ ये जो बॉयज़ हैं वो नहीं करते हैं। सुंदर सिंह प्लेस्ड अ लार्ज बनाना लीफ ओवर हिज फेस टू कीप अवे द फ्लाइज एंड वॉज सून स्नोरिंग जेंटली। और सुंदर सिंह अपने मुंह को बनाना लीफ से कवर कर देता ताकि उसके मुंह पे फ्लाइज ना लगे, मच्छर मक्खियाँ ना लगे, और फिर वो धीरे धीरे सोने लगता है, नींद में चला जाता है। सूरज स्टूड अप लुकिंग अप एंड डाउन द रेलवे ट्रैक, देन ही बिगैन वॉकिंग बैक टू द विलेज। सूरज खड़ा होता है और रेलवे ट्रैक देखता है और फिर वो वॉक करने लगता है विलेज की तरफ। ठीक है। नाउ चिल्ड्रन, इट्स अ वेरी लेंथी लेसन, तो मैं इसको 2 पार्ट में एक्सप्लेन करूंगी। दिस इज द पार्ट 1। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल कंप्लीट द होल लेसन। थैंक यू चिल्ड्रन। कंटिन्यू विद द पार्ट 2 ऑफ दिस लेसन।